डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। आज के सेशन में हम लोग 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेकंड हमारा हो चुका है, जो कि हमारे पास यूट्यूब के ऊपर हमारे दोनों लेक्चर मौजूद हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर होगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड हमने पढ़े थे, जिनमें से पहला मेथड हमने कल डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग सेकंड मेथड इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आज उसके ऊपर डिस्कशन होगी हमारी। तो आइए बिला ताखीर हम लोग अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 7x² + 2x - 1 = 0। तो जब भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करना है, उसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने याद रखना है। फर्स्ट स्टेप मैं इधर लिखता हूँ, स्टेप 1 आपका फर्स्ट स्टेप आपका है कि ये जो कांस्टेंट आपको नज़र आ रहा है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे आपने ले जाना है। तो ये 7x² + 2x - आ जाएगा 1 के। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेप था हमारा कि कांस्टेंट को आपने इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है। तो सेकंड स्टेप है हमारा कि स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ जो भी नंबर दिया हो, आपने उसको पूरी इक्वेशन के ऊपर डिवाइड कर देना है। स्टेप 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 7x² / 7 + 2x/7 = 1/7। तो 7 कट गया, तो हमारे पास x² + 2/7x = 1/7 रह गया। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तो अभी हम लोग थर्ड वाले स्टेप में यहाँ पे हमने बनाना है कंप्लीट स्क्वायर। तो उसके लिए जो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये जो हमारे पास x वाली टर्म दी है, इसको हम लोग करते हैं 2/7 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसका हमने स्क्वायर लेके दोनों साइडों पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² + 2/7x + 1/7 का होल स्क्वायर = 1/7। तो ये हमारे पास वैसे इधर रहा, यही स्क्वायर हमने दूसरी साइड पे भी ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो चुका है स्क्वायर का फार्मूला, जो कि हमारे पास बनता है x + 1/7 का होल स्क्वायर = 1/7 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 7 का स्क्वायर 49। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल इस तरह आ जाएगा, ये x + 1/7 इसका होल स्क्वायर = स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो 49 हमारे पास एलसीएम में आ जाता है। 49 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, जो कि 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 7 + 49 पे डिवाइड हुआ तो 1 रह गया, ऊपर हमारे पास 1 वैसे का वैसा ही। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आ गया क्वेश्चन वो कुछ इस तरह बन गया = 8/49। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा, और स्क्वायर हमारे पास तब ही ख़त्म होता है जब हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो x + 1/7 इसका स्क्वायर और इसका आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट = ± स्क्वायर रूट किसका होगा, 8/49। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट से कट गया, x + 1/7 = आ गया ±। अब इस 8 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 4 × 2/49, क्योंकि 4 2s are 8 ही होता है हमारे पास। तो ये x + 1/7 = आ गया ±, 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 आ गया, और
2 का तो अंडर रूट नहीं होता, तो ये वैसे का वैसा ही। और 49 का जब अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 7। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू निकालने के लिए x इधर ही रहा, ये इधर प्लस का उधर जाके हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 1/7 प्लस माइनस 2/2/7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाता है इधर 7 एलसीएम आ गया, तो पीछे -1 प्लस माइनस 2/2। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ आ गया, -1 प्लस माइनस 2/2/7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जो कि है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि सेकंड और 8 हमारे पास जो 4 वाला पार्ट है सेम एक तरह के हैं। मैं करवाऊँगा आपको सेकंड वाला पार्ट। तो ये है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सेम वही स्टेप पीछे वाले अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट हमारा इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। x² के साथ हमारे पास a दिया है, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय a। तो ये आ जाएगा ax² ओवर a प्लस 4x ओवर a इज इक्वल टू a ओवर a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a कट गया, तो x² प्लस 4 ओवर ax इज इक्वल टू रह गया 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो x के साथ वैल्यू दी है, इसको हम 4 ओवर a को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये कट जाते हैं, 2 2s are 4, तो आ जाता है 2 ओवर a। और इसका हम लोग स्क्वायर लेके क्या कर देंगे, दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 4 ओवर ax प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, x प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, नीचे हमारे पास आ जाता है a का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाता है x प्लस 2 ओवर a वैसे रहा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a²। एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई होगा तो a² प्लस 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो आ जाएगा x प्लस 2 ओवर a इसका स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा a² प्लस 4 ओवर a²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, x प्लस 2 ओवर हमारे पास रह गया a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर वाले का तो स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो ये हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा प्लस 4, नीचे आ जाएगा a² का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, उधर जाके हो जाएगी माइनस की, प्लस माइनस स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा a² प्लस 4 ओवर a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास अगर एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम a आ जाता है, तो ऊपर रह गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट a² प्लस 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इसका बना वो कुछ इस तरह बन जाएगा। सोल्यूशन सेट आ जाता है हमारा -2 प्लस माइनस अंडर रूट a² प्लस 4 और नीचे आ जाएगा इसके a। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट की तरह है। अभी मैं आप लोगों को 4 वाला पार्ट करवाऊंगा। 4 वाले पार्ट में आ जाएं ज़रा। क्वेश्चन नंबर इसका 4 वाला पार्ट जो कि हमारे पास है lx² प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं सारे स्टेप्स।
कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, प्लस एम एक्स इज इक्वल टू माइनस एन, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एल, तो ये आ जाएगा एल एक्स स्क्वायर ओवर एल प्लस एम एक्स ओवर एल इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास एल कैंसिल हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। यहाँ पे भी हमारे पास जो x के साथ वैल्यू दी है इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स। अब मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स करेंगे m को l से, तो ये 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं होते, तो ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा m/2l। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर लेके हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों साइडों पे ऐड कर देते हैं, m/2l इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m/2l इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, फार्मूला इधर बन जाता है x प्लस m/2l का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा माइनस n ओवर l प्लस m स्क्वायर ओवर 4l का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले लें, इक्वल की दूसरी साइड पे m/2l इसका स्क्वायर वैसे रहा इज इक्वल टू 4l स्क्वायर एलसीएम में आ गया, l एक कट गया तो ऊपर हमारे पास रह जाता है माइनस 4ln प्लस 4ln कैसे आया, क्योंकि 2l थे हमारे पास 4l स्क्वायर थे, तो 4l स्क्वायर को हमने डिवाइड किया किसके ऊपर, l के ऊपर, तो एक l कट गया तो पीछे 4l रह गए, इस 4l को पकड़ के हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया माइनस 4ln। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अकेला क्या रह जाता है, m स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह बन गया, m/2l इसका स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 4l का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x प्लस m/2l इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 4l का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास x प्लस m/2l इज इक्वल टू प्लस माइनस ऊपर वाले का तो स्क्वायर रूट नहीं बनता, वो वैसे का वैसा ही आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4ln, नीचे आ जाता है 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और l स्क्वायर का अकेला क्या आ जाएगा l। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए x को एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी सारे किधर ले जाते हैं, इक्वल की दूसरी साइड पे। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस m/2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln अंडर रूट, और नीचे आ जाएगा इसके 2l। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाता है हमारे पास 2l, और यहाँ पे ऊपर रह गया माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln, जबकि सोल्यूशन सेट हमारे पास फिर क्या बन जाता है इसका, माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहले 4 पार्ट। आज के लेक्चर में हमारे पहले 4 पार्ट हो गए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे अगले तमाम क्वेश्चन होंगे, कंप्लीट सवाल होगा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ख़त्म होगा। तो आज की वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।